हेलो दोस्तों, अगर कोई भी आपका मोटर बाइक से रिलेटेड बिजनेस है तो उसे हम कैसे ओके बाइक मैकेनिक ऐप पर लिस्ट करेंगे उसे देखते हैं, कैसे रजिस्टर करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पे चलते हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है ओके बाइक मैकेनिक। ओके बाइक मैकेनिक सर्च कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ओके बाइक मैकेनिक। इसे क्लिक कीजिए और इसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको करना है ओपन। तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आया है। अपनी पसंद की भाषा चुनिए, कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपको गूगल से लॉगिन करना होगा, जो आपका जीमेल का आईडी है, गूगल का आईडी है, उससे आपको लॉगिन करना है। हर एंड्रॉइड में ये होता है, तो आप यहाँ पे टैप कर लीजिए। यहाँ पे आपका प्रोफाइल बनेगा, फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है और सबमिट कर दीजिए। आप इसे सबमिट कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं या फिर लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब पहले बिजनेस बनाने की शुरुआत करते हैं। बिजनेस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बिजनेस बनाया हुआ था, तो मैं इसे कर लेता हूँ डिलीट। तो अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी चुनिए, जैसे कि आप मैकेनिक है तो मैकेनिक, गैरेज है तो गैरेज चुनिए। अगर आपको कोई और बिजनेस है तो आप उसे चुन सकते हैं। प्रोफाइल कैसे इसमें बना सकते हैं, काफी आसान है। 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है आपके डिटेल्स, दूसरा स्टेप है आप पिक्चर्स, तीसरा स्टेप है आपके सर्विसेज, चौथा स्टेप है आपके पैकेजेस। तो शुरुआत करते हैं गैरेज से। गैरेज में जाइए। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका नाम टाइप करना होगा। फिर मुझे बिजनेस का नाम टाइप करना है, मेरे गैरेज का नाम क्या है। लोगों के कुछ पर्सनल नंबर होते हैं और कुछ बिजनेस के नंबर होते हैं, तो आपको आपका बिजनेस का नंबर यहाँ पे देना है। मैं रैंडम नंबर टाइप कर रहा हूँ, प्लीज इस पे कॉल मत कीजिए। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस देना है, जहाँ पे आपका जो शॉप है लोकेटेड है, जैसे कि शॉप नंबर 5 या फिर जो भी आपका शॉप नंबर होगा। और जो नियरेस्ट लोकेशन रहेगा, मान के चले कि आपका नियर किसी स्वीट शॉप के पास है या फिर कुछ भी आपके आसपास है। और आपकी ये जो शॉप है जिस बिल्डिंग में है या फिर जिस गली में है, उसका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे आपको गूगल से लोकेशन फेच करनी है, तो यहाँ पे अपने आप लोकेशन और पिन कोड आ जाएगी। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप एक पिन कोड से ज़्यादा पिन कोड पे काम करते हैं, तो आप यहाँ पे दूसरा पिन कोड भी अपना ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा पिन कोड पे काम कर पाएंगे तो फिर आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये जो आप पिन कोड देते हैं, यहाँ पे जो पिन कोड है, इन सभी क्लाइंट को आपका बिजनेस दिखेगा, आपका गैरेज दिखेगा। तो ध्यान से इन पिन कोड को सेलेक्ट कीजिए। कोई भी रैंडम पिन कोड या फिर कोई भी ऐसा पिन कोड मत टाइप कीजिए जो आपके गैरेज से काफ़ी दूर हो। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद आपको आपका यूपीआई आईडी देना होगा, क्योंकि आपके जो क्लाइंट है वो इसी यूपीआई पे पेमेंट करेंगे। तो ये मैंने टाइप कर दिया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस, प्रूफ डिटेल्स और बाइक आवर्स है। अगर आप चाहे तो इनको स्किप कर सकते हैं। तो फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ऐड करना है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पे आपका पैन या आधार का नंबर डालना है। ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम फोटो लेते हैं तो वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। फिर आपका बिजनेस आवर, मतलब कि आप किस समय से किस समय तक अपना शॉप ओपन रखते हैं। यहाँ पे 9 AM का मतलब है सुबह, PM का मतलब है रात को, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आपकी शॉप चालू है, यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है। आप जो आपका हॉलिडे होगा उसे आप चुन सकते हैं कि किस दिन आपकी शॉप जो है बंद होती है। तो मैं अभी के लिए डन कर रहा हूँ। अगर आप इनको चेंज नहीं करना चाहते तो ऐसे ही छोड़िए। इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन्हें सभी को ध्यान से पढ़िए। ओके, और फिर यहाँ पे एग्री कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आप 18 साल से कम है तो फिर आप अपने बिजनेस को अभी रजिस्टर मत कीजिए। जब आप 18 साल से बड़े हो जाएंगे तब आपको यहाँ पे अपना बिजनेस रजिस्टर करना होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें पैन कार्ड और शॉप के इमेजेस चाहिए होंगे। और अगर आपके पास शॉप का लाइसेंस या फिर कोई भी लाइसेंस है आपके पास, तो उसे यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि उद्योग आधार वगैरह। तो मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कैमरा से ले सकते हैं, गैलरी से ले सकते हैं। तो मैंने गैलरी में कुछ इमेजेस सेव कर रखे हैं। कैमरा में चलते हैं। तो यहाँ पे ये है पैन कार्ड का फोटो, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड ऐड कर दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड है। तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे शॉप एक्ट लाइसेंस सेलेक्ट करना है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास शॉप एक्ट लाइसेंस ना हो या फिर आधार आधार उद्योग का फोटो ना हो, तो अभी के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैरेज या फिर आपका जो शॉप है उसके इमेजेस आपको डालने हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल इमेजेस डाल रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक्चुअल इमेजेस लेने हैं, क्योंकि सारा वेरीफाई होगा। तुरंत आपका जो गैरेज है वो लिस्ट नहीं होगा, समय लगेगा। आप गैरेज के एक से ज़्यादा फोटोज डाल सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट है वो फोटोज देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बस और एक फोटो ऐड कर देता हूँ गैरेज की। ओके, अभी मैंने पिक्चर्स ऐड कर दी हैं। यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड आपको अपलोड करना है, कि अगर कई बार यूपीआई क्यूआर कोड अगर आपको होता है तो वहाँ पे स्कैन करके या फिर उससे आपका मोबाइल नंबर लेके वहाँ पे भी कस्टमर जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड तो नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसे स्किप कर रहा हूँ। ओके, आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने सर्विसेज सेलेक्ट करने हैं कि आप कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या आप ईवी रिपेयर कराते हैं, वॉशिंग कराते हैं। अगर आप वॉशिंग कराते हैं तो क्या आपके चार्जेस है, या फोम वॉशिंग की यहाँ पे आपको प्राइजेस देने हैं, मान के चले 399। अगर आप सेम डे डिलीवरी दे सकते हैं तो यहाँ पे टिक कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे स्किप कर रहा हूँ। ये प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा तो मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपको बाइक के हिसाब से आपकी जो प्राइसिंग है उसे ऐड करना है। देखिए, ध्यान रखिए, जो आपका एसोसिएशन का रेट होगा वो डालिए, उससे भी कम मत डालिए, क्योंकि इससे दूसरे गैरेज ऑनर्स को प्रॉब्लम हो सकती है।
तो यहाँ पे 0 से 100 सीसी तक की जो गाड़ी है उनका ऑयल चेंज के साथ क्या क्या चार्जेस लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि कार्बोरेटर क्लीनिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि हमारा कार्बोरेटर पुराने बाइक्स में हुआ करता था 3-4 में, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्यूल इंजेक्टर समझ सकते हैं। एयर फिल्टर क्लीनर जो सर्विसिंग में करते हैं वो सभी चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें भी लिखी हुई नहीं है, तो ध्यान से इनको पढ़ लीजिए और प्राइस यहाँ पे चेंज कीजिए। इसके बाद अगर आप जिन भी बाइक में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी प्राइसिंग आपको यहाँ पे लिखनी है। जिन जिन बाइक को आप सर्विस देते हैं उन सभी को टिक कीजिए और प्राइस अपने हिसाब से चेंज कीजिए। तो फिलहाल मैंने कुछ बाइक सेलेक्ट की है। स्पोर्ट्स बाइक में मैं नहीं करता हूँ, ईवी में मैं काम नहीं करता हूँ, फुल इंस्टॉलेशन वगैरह मैं नहीं करता हूँ। अगर आप डोर स्टेप सर्विस करते हैं विजिट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसकी जो भी प्राइस होगी आपको यहाँ पे टाइप करनी है। फिर मैं सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरा गैरेज बनकर तैयार हो चुका है। तो मुझे जाना है अपने प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आ रहा है वी आर वेरीफाइंग योर डिटेल्स, मतलब कि आपका प्रोफाइल अभी बन चुका है और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपने जो डिटेल्स दिए हैं वो सभी वेरीफाई होंगी। अगर आपके शहर में हमारी फ्रेंचाइजी है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारे पार्टनर्स है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे आपका गैरेज और आपका एक्सपीरियंस वगैरह, और फिर आपका जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई होगा। आई होप आप समझ गए हैं कि आपको आपका प्रोफाइल कैसे बनाना है। आप प्रोफाइल कैसे इसमें बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है आपके डिटेल्स, दूसरा स्टेप है आप पिक्चर्स, तीसरा स्टेप है आपके सर्विसेज, चौथा स्टेप है आपके पैकेजेस। थैंक यू सो मच।